दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं संविधान की अनुसूचियाँ। हम ये दिखाना चाह रहे हैं दोस्तों आप लोगों को ना कि कितने प्रकार से क्वेश्चन किया जा सकता है और कितने प्रकार से सोचिए 12 अनुसूची है, उसमें कई संशोधन हुए थे, उन सबको किस प्रकार से पूछता है, एक ही प्रश्न को कितनी बार पूछा, कैसे कैसे पूछा जाता है। तो ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की। देखिएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों, जब वर्तमान की बात करेगा कितनी अनुसूचियां तो क्या बताएंगे, ए 8 है। तो 8 तो आपको पता है मूल संविधान में था। मूल संविधान का मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी मूल संविधान के अंतर्गत 8 अनुसूचियां थी। अब कितनी हैं, तो ए 8 अनुसूचियां हैं, बी 10 अनुसूचियां हैं, सी 12 अनुसूचियां हैं या डी 14 अनुसूचियां हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 12 अनुसूचियां हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। अब संविधान सभा की बात कर रहा है, यानी उस समय का संविधान, जब संविधान बन रहा था या बनकर तैयार हुआ था। लिखा है ना, प्रारूप संविधान में प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। इसका मतलब मूल संविधान तो नहीं दिया है या उस समय का संविधान नहीं दिया है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपसे घुमा के पूछेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जरा, ए 8, बी 6, सी 9 या डी 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 8 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। अब देखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, वही है, मतलब पुराने, मतलब जब संविधान में जब बनकर तैयार हो रहा था उसी समय पूछा जा रहा है कि उस समय ये संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो आपको पता है कितना है, ए 6, बी 8, सी 10 या डी 12। इसका आंसर हो जाएगा 12, सॉरी 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित, यानी जब अंतिम एकदम पेश किया गया संविधान को लास्ट में, तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी, कितनी थी, 8 थी। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। अब देखिए, यहाँ पर भी दे दिया मूल संविधान। मूल संविधान का मतलब क्या होता है, मूल संविधान का मतलब होता है उस समय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था। तो ए है 8, बी 9, सी 10, डी 11। तो आपको पता है ना मूल संविधान कितनी अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई। अब देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची, आपको पता है जब 8 संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उसके बाद फिर क्या हुआ, वर्ष 1951 में पहला संविधान संशोधन जब किया गया, उसी में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसी 9वीं अनुसूची को जोड़ने के बाद क्या किया गया था, उसमें भूमि सुधार अधिनियम को रखा गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं या डी 12वीं। अब ये हो जाएगा क्या, आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कब, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में। ठीक है, अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ी गई। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची को 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों के लिए 29 विषय रखे गए हैं। तो इसमें 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो संशोधन किया गया था, 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1992 में। क्या रखा गया इसमें, ग्राम पंचायतों के लिए 29 विषय रखे गए हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका सी। डी है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन भारतीय संविधान में
कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं और डी 12वीं। तो दोस्तों याद रखिएगा 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत क्या रखा गया था? नगर निगम एवं नगर पालिका के लिए 18 विषय रखे गए। जैसे ग्राम पंचायतों के लिए कितने विषय रखे गए थे? 29 विषय। वैसे नगर निगम और नगर पालिका के लिए 18 विषय रखे गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 12वीं अनुसूची में। 74वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1992 में, उसमें क्या रखा गया? 12वीं अनुसूची को रखा गया। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? दूसरी अनुसूची की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ए राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से, तो आपको पता है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किस में होता है? चौथी अनुसूची में। भाषाओं से, तो भाषाओं का संबंध किससे है? 8वीं अनुसूची से। शपथ ग्रहण का आपको पता है ना? शपथ ग्रहण किससे है भाई? बताइए सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। शपथ ग्रहण का जो किसमें है? वो है तीसरी अनुसूची में। ठीक है, और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, तो दूसरी जो अनुसूची का संबंध वो किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। ये हो गया आपका 9वां प्रश्न। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया? अब देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी भारत संघ में शामिल राज्य और उसके संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। यानी कि आप लोग जब पढ़ते हैं संविधान अनुसूची पहला, तो इसमें यही लिखा है था भारत एवं उसका संघ शासित राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, यानी प्रथम अनुसूची इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम अनुसूची। पहली अनुसूची में यही कहा गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है? प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप उल्लेख किया गया है। और चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्यों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। 5वीं अनुसूची में क्या किया गया है? 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था किया गया है। और 6ठी अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय एवं त्रिपुरा जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था किया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों को बंटवारा किया गया है ना, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आते हैं। संघ सूची में आपका 100 विषय दिए गए हैं, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, और अगर आप बात करेंगे इसी तरीके से 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में मूल संविधान के अंतर्गत 14 भाषाओं को रखा गया था। ठीक है, लेकिन 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8वीं भाषा की मतलब 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये रहा आपका मतलब सभी अनुसूचियों के बारे में। आगे हम इसकी चर्चा भी करेंगे, भी भाषाओं वाला भी चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? अब ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? वेतन के संबंध में। तो दोस्तों आपको पता है वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में है? आपको पता है दोस्तों वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में है? बताइए। तो इसका जो वेतन का उल्लेख किया गया है वो किस में किया गया है? दूसरी अनुसूची में। किसमें किया गया है? द्वितीय अनुसूची में। कहा जाता है ना द्वितीय अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख, तो यही पदाधिकारी हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? बी। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तीसरी अनुसूची की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ए राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से, तो ये तो चौथा अनुसूची है। शपथ तथा प्रतिज्ञान से, सी भाषाओं से, तो भाषाओं वाला कौन सा है? ये 8वीं अनुसूची से। प्रमुख महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किसमें है? दूसरी अनुसूची में है। अब ये जो बी वाला दिया है शपथ तथा प्रतिज्ञान, तो आप याद रखिएगा शपथ तथा प्रतिज्ञान का उल्लेख किसमें दिया गया है? तीसरी अनुसूची में, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। 13वां है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीट स्थानों के आवंटन की सूची है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। तो दोस्तों याद रखिएगा चौथी अनुसूची में ये उल्लेख किया गया है, प्रत्येक राज्यों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है। आवंटन का मतलब होता है बंटवारा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 6ठी अनुसूची की बात कर रहे हैं दोस्तों। सरकारी नौकरियों में आरक्षण से,
जनजातीय भूमि के संरक्षण से, उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता से, या डी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से। तो दोस्तों याद रखिएगा, छठी अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय एवं त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो ये असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ठीक है ना। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए यहाँ नाम नहीं दिया है लेकिन एरिया के बारे में दे दिया है। अब उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? ये टिक मार्क करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब 15वां प्रश्न देखिए, भारतीय भाषा संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं या डी 10वीं। तो इसका उल्लेख किया गया, किसमें किया गया है? बी 8वीं अनुसूची में, ठीक है, इसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, 16वां, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संबंध किससे है? 8वीं अनुसूची की बात कर रहा है, वहाँ पे कुछ और तरीके से दिया था, यहाँ पर कुछ और तरीके से। तो ए है राज्यसभा की सीटों का आवंटन के साथ, तो ये तो 4थी अनुसूची में है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची के साथ, ये 7वीं अनुसूची में है। भाषाओं के साथ, ये 8वीं अनुसूची में है। डी दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। तो दोस्तों इसमें जो होगा आपका, अब दल बदल वाला किस में है? 10वीं अनुसूची में। सी क्या है? भाषाओं के साथ, तो ये वाला किस में होगा? ये हो जाएगा 8वीं अनुसूची में, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। 17वां है, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? दोस्तों ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ए 5वीं है, बी 8वीं अनुसूची है, सी 9वीं है, डी 10वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची, यानी आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 18वां प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? क्या कह रहा है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9 अनुसूचियां हैं, 10 अनुसूचियां हैं, 11 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्तमान अब यहाँ है कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अब की बात कर रहा है, जिसमें 12 अनुसूचियां हैं। आइए देखते हैं लास्ट प्रश्न, देखते हैं अंतिम प्रश्न, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ए 8वीं अनुसूची में, बी 9वीं अनुसूची में, सी 10वीं अनुसूची में और डी 11वीं अनुसूची में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ए 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं अनुसूची, डी 11वीं अनुसूची। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 10वीं अनुसूची। पता है आपको, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल अधिनियम को रखा गया था। दोस्तों ये तरह आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न अनुसूची से लेकर, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के प्रश्न कई बार आते हैं और ये एक ही प्रश्नों को किस तरीके से पूछता है ये आपने देख लिया। दोस्तों इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।